हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं से संचयन भाग 1 गिल्लू, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हम यहाँ गिल्लू का सारांश का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखिका परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। उन्होंने सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ का प्राचार्य से कुलपति बन गई। सन 1987 में उनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया तथा कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। महादेवी वर्मा ने जहां एक तरफ दीन दुखियों का मार्मिक चित्रण किया, वहीं दूसरी ओर निरीह पशु पक्षियों का भी हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आइए देखते हैं पाठ का सार। गिल्लू। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित मार्मिक संस्मरण है। लेखिका सोनजोई बेल में लगी पीली पीली कलियों को देखकर छोटे से प्राणी गिल्लू की यादों में खो जाती हैं। वह कभी सोनजोई लता की हरियाली में छिप जाता था तो कभी अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर बैठ जाता था तो लेखिका चौंक जाती थी। लेखिका पहले सोनजोई की कली को खोजती फिरती थी, परंतु उन्हें अब गिल्लू की याद आती है जो अब नहीं है। लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। लेखिका ने एक दिन देखा कि 2 कौवे गमले में चारों ओर छुआ छुआवन जैसा खेल खेल रहे हैं। अचानक लेखिका ने गमले में चिपके एक छोटे से गिलहरी के बच्चे को देखा। कौवा उसे खाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी चोंच से घायल कर दिया, जिससे वह मरे हुए के समान हो गया था। लेखिका ने उसे उठाया और भीतर ले गई तथा इलाज किया। उसे मरहम लगाया तथा उसके मुंह में पानी की बूंदें टपकाई। 3 दिन बाद वह लेखिका की उंगली पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। अब गिल्लू पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। 3-4 महीने बाद उस गिलहरी के बच्चे के चिकने बाल, गुच्छेदार पूंछ और नीले मोती सी आंखें सभी को आकर्षित करने लगी। इसीलिए अब सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। उसे फूलों वाली छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दिया जाता था, जिसमें वह 2 वर्ष तक रहा। वो मोतियों जैसी आंखों से बाहर भीतर सब कुछ देखता रहता था। वह बहुत ही समझदार था। जब लेखिका लिखने बैठती तो वह पैरों तक आकर खिड़की के पर्दे पर चढ़ जाता। कभी कभी लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में रख देती तो वह घंटों लेखिका के कार्य को देखता रहता था। गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया तो नीम चमेली की सुगंध कमरे में आने लगी। बाहरी गिलहरियां खिड़की की जाली से उसे देखती। गिल्लू भी बाहर झांकता। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू बाहर निकलकर खुश हो गया, परंतु जब लेखिका कॉलेज से लौटकर कमरा खोलती तो जाली के द्वार से अंदर आकर दौड़ने लगता। लेखिका जैसे ही खाने की मेज कमरे में पहुंचती, गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और थाली के पास बैठकर एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय भोजन था। एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गिल्लू कमरे में झूले से उतरकर दौड़ लगाता रहता। लोग काजू दे जाते, परंतु वह उन्हें नहीं खाता था, झूले में छिपा देता था। जब झूले की सफाई की गई तो बहुत से काजू निकले। गिलहरी का जीवन लगभग 2 साल होता है। अब उसका अंत समय निकट था। उस दिन भर उसने कुछ नहीं खाया और ना ही बाहर गया। रात को झूले से निकलकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे बचपन में मरणासन हालत में उसने उंगली पकड़ी थी। उसे बचाने के कई उपाय किए गए,
परंतु सुबह होते ही उसके जीवन का अंत हो गया। वह अब न उठने के लिए सदा के लिए सो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह हमेशा के लिए सो गया। तो बच्चों, देखा आपने, इस पाठ में लेखिका ने गिल्लू का दृश्य ऐसे उपस्थित किया जैसे कि वो हमारे सामने ही है। यहाँ पर यह भी बताया गया था कि कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित भी कहा गया कि कौवा, श्राद्ध पक्ष में लोग कौवे को आदर सहित बुलाते हैं। पितृपक्ष में उनसे कुछ पाने के लिए हमारे पूर्वजों को कौवा बनकर ही प्रकट होना पड़ता, ऐसी मान्यता है। वह अतिथि आने का भी संदेश देता है, इसीलिए वह सम्मान का पात्र है। और वही दूसरी ओर जब उसकी कर्कश आवाज कांव कांव करता है और गंदगी खाता है तो वह अनादरित हो जाता है। इस पाठ में यह भी बताया गया कि घायलों की सहायता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य से सेवा करने पर सुखद परिणाम आते हैं। गिल्लू को यहाँ पर बहुत ही समझदार प्राणी बताया गया है कि गिल्लू बहुत ही समझदार था। जैसे लेखिका को एक मोटर दुर्घटना में जब वह अस्पताल में गई थी तो गिल्लू ने कुछ नहीं खाया। इंसानों की भांति ही वह भी जो अपना प्रिय भोजन था उसको छोड़कर लेखिका का इंतजार करने लगा था। और जब लेखिका घर पर वापस आई तो वह उसके सिराने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका का सिर एवं बालों को धीरे धीरे सहलाता था। लेखिका को उसकी उपस्थिति एक परिचारिका की उपस्थिति के रूप में महसूस होती थी। इस प्रकार गिल्लू का चरित्र हमारे सामने लेखिका ने संस्मरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। धन्यवाद।